हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 4 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का जो जज्बा होना चाहिए वो सीमा पर खड़े वीर जैसा होना चाहिए और सटीकता अर्जुन के तीर जैसी होनी चाहिए, तब जाके आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है। वॉलमार्ट कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है, ये शीर्ष स्थान पर है। वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर कौन सी कंपनी है? सऊदी अरामको, इसका स्थान दूसरा है। टॉप 500 में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? भारत की 8 कंपनियां शामिल हैं। और टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है, जिसको 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि 500 में रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्री का पहला स्थान है और इस 500 की लिस्ट में इसका 88वां स्थान है। यह जो आंकड़े जारी किए जाते हैं ये राजस्व के आधार पर जारी किए जाते हैं और 31 मार्च 2023 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको यह भी नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC ये भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा प्रश्न है, ट्विटर के नए CEO किसे बनाया गया है? लिंडा याकारिनो, ये लेडीज़ हैं, महिला हैं, इनको ट्विटर का नया CEO बनाया गया है। और ट्विटर का नया लोगो क्या कर दिया गया है? तो नया लोगो X कर दिया गया है। पहले ट्विटर का लोगो क्या था? उड़ती हुई चिड़िया थी जो पहले थी, और अब क्या कर दिया गया है? अब ट्विटर का लोगो X कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रिलायंस कंपनी द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स बॉन्ड कौन सा है? इंडिपेंडेंस, ये क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स बॉन्ड है। आपको याद रखना है। किसके द्वारा जारी किया गया है? रिलायंस कंपनी द्वारा जारी किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसको चीन में स्थापित किया गया है, यानी चीन द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट की क्षमता वाली क्या है? पवन टरबाइन है। नाम क्या है इसका? माई SE16 और 260, ये इसका नाम है। नाम आपको याद रखना है, माई SE16 260, ये इसका नाम है। स्थापना इसकी कहाँ पर की? जो पवन टरबाइन है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है दक्षिणी चीन सागर में, इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो जो पवन टरबाइन होती है इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यह इसका उद्देश्य है। उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना और कार्बन का उत्सर्जन कम करना, ये इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, चीन का शोक किसे कहा जाता है? वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे एलो रिवर भी कहा जाता है, यानी कि एलो रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? वांगहो नदी, और इसको एलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। आपको दोनों याद रखना है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। संघाई में मुख्यालय आप मत कर दीजिएगा, ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है। और स्थापना कब हुई? 1996 में इसकी स्थापना हुई। और नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? अभी हाल ही में ईरान को 9वां सदस्य इसका बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। थ्री जॉर्ज डैम कहाँ पर है? यांगटीसी नदी पर है। और यांगटीसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है चीन का? तो चीन का संघाई शहर जो है वो यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भी आपको नोट कर लेना है। आपको कमेंट करके बताना है चीन की मुद्रा क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदूत एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR NAL द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। NAL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, ये NAL का फुल फॉर्म है। और CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये इसका फुल फॉर्म है। CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में इसकी स्थापना हुई। CSIR के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को नियुक्त किया गया। ये पहली महिला महानिदेशक है CSIR की, आपको याद रखना है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी है। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। योजना आयोग, नीति आयोग, CSIR और अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछ सकता है चारों ऑप्शन में से, इनमें से कोई 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से प्रधानमंत्री किस संस्था के अध्यक्ष नहीं हैं। तो आपको याद होना चाहिए योजना आयोग, नीति आयोग, CSIR और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बार्ड AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। चैट GPT को किसने लॉन्च किया था? OpenAI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। गीगा GPT को किसने लॉन्च किया था? रूस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आपको कमेंट करके बताया है थ्रेड्स को किसने लॉन्च किया। कमेंट आप किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और कमेंट करने से आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट आपसे जो कहा जाए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त को इसको मनाया गया। दो अगस्त को क्या मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब मनुष्य की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाने वाली क्षमता से अधिक हो जाती है तो अर्थ ओवरशूट कहलाता है। जैसे जितना प्रकृति दे रही है उससे अधिक डिमांड मनुष्य अगर कर लेता है तो वहाँ पे क्या होता है? वो अर्थ ओवरशूट कहलाता है। आपको याद होना चाहिए। शुरुआत कब हुई इसकी? अर्थ ओवरशूट डे मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई? 2006 से इसकी शुरुआत की गई। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। होस्ट कंट्री कौन है? तो होस्ट कंट्री कोटे डी आइवर ये होस्ट कंट्री थी इस बार 2023 में। और इसका थीम क्या है? तो थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ये पर्यावरण दिवस 2023 की थीम आपको याद रखना है। पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया? 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। तो कर्णकोट टीला ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के फतेहाबाद के भूना स्थान के भट्टू का गांव में यह कर्ण का टीला स्थित है। तो इसके पहचान के लिए इतना आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ पर? हरियाणा के फतेहाबाद के भूना स्थान के भट्टू का गांव में यह कर्ण का टीला स्थित है। यहाँ से महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन वाली सामग्री प्राप्त हुई। यानी कि कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन वाली सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। कालीबंगा ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और धौलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। ये सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर हैं, तो आपको याद रखना है। कालीबंगा में काली चूड़ियों के साक्ष्य और जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। और धौलावीरा इसको भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट भी आपको नोट कर लेने हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया है। उत्कर्ष कैसा उत्सव है? तो इस उत्सव में जनजातियों की संस्कृति और परंपरा का संरक्षण और विकास किया जाता है। यानी कि यह कैसा उत्सव? जनजातियों की संस्कृति और परंपरा का विकास करने का उत्सव है। उन्मेष उत्सव कैसा उत्सव है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव का उत्सव है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा इसका विकास किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया गया है।
उपयोग कौन करेगा इसका? तो डीआरडीओ द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का उपयोग डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के द्वारा लक्ष्य की ट्रैकिंग करना। सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल होती है उसके द्वारा लक्ष्य की ट्रैकिंग करना, ये इसका उद्देश्य है। आकाश क्या है? आकाश एक मिसाइल है, ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है। तो आकाश क्या है? आकाश भारत की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। और सीकर क्या होता है? तो सीकर का मतलब होता है लक्ष्य की ट्रैकिंग करना। तो यहाँ पे जो बनाया गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश, इसका जो निर्माण किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के द्वारा लक्ष्य की ट्रैकिंग करना इसका उद्देश्य है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी धनबाद की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी धनबाद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? इंडोनेशिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पर बनाया गया है? जंजीबार तंजानिया में इसको बनाया गया है। और आपको कमेंट करके बताना है पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया है, यानी कि जो आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया में बनाया गया है, इसकी पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया है? ये हमने कई बार आपको बताया है, इसका कमेंट आप करके बताएंगे किसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में इसको बनाया जा रहा है। यह भी आपको नोट कर लें, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। आदि पेरक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। क्यों किया जाता है महोत्सव? तो इस महोत्सव का आयोजन मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में किया जाता है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, बथुकम्मा ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। खार्ची और केर महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। पोंगल और थाईपुसम ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अम्बुबाची महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। मेट्टूर बांध ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन लद्दाख के लेह में किया गया है। लद्दाख के लेह में इसका आयोजन किया गया है। थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम है। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको कमेंट करके बताना है ये और किसकी थीम है। अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये किसकी थीम है आपको कमेंट करके बताना है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, फ्रोजन लेक मैराथन ये कहाँ पर हुआ था? लद्दाख पोंगल झील में इसका आयोजन किया गया था। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ, या इसे सिनो लियोपर्ड भी कहा जाता है। तो हिम तेंदुआ क्या है? लद्दाख का राजकीय पशु है। माउंट केटू किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? काराकोरम पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। और केटू को और किस नाम से जाना जाता है? गाडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये आपकी ट्रिक है कलेजा, ये ट्रिक है। का से हो गया काराकोरम और ला से हो गया लद्दाख और जा से हो गया जास्कर। तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। तो दोस्तों ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।